कृष्ण कृष्ण हरे
कृष्ण कृष्ण हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ विष्णु हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जाओ जाओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे बहुत अच्छे अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल। दोनों हाथ जोड़ते हुए देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, मणभागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, बैठ जाइए भाई। समय हो चुका, 4:45 बजने को है। दिन छोटे हैं, इधर सर्दी भी अपनी चरम सीमा को जा रही है। आओ जरा अपने आने का लाभ उठाएं। इन दिनों भगवान जी की प्रेरणा से हम लोग एक विशेष विषय पर विचार विमर्श कर रहे हैं, जो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी सिद्ध हो रहा है और भविष्य में भी सिद्ध होता रहेगा। प्रश्न भगवान ने चला रखा है, विषय यह है, थोड़े समय में अधिकतम लाभ कैसे हो। न्यूनतम समय अधिकतम लाभ। वाह, जैसे समाज में जा रहा है मिनिमम मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम, बट हाउ इज इट पॉसिबल। भगवान जी के ही उपदेश को लेकर हम लाभ उठा रहे हैं। मैं आपको ले चला हूं अब 10वें अध्याय के आधार पर कुछ चर्चा कर रहा हूं इसी प्रश्न को लेकर के। वहां पर महाराज जी ने हमें बता दिया था कि जहां भी कोई गुण देखे वो उसमें ना देखेंगे तो हमारा मन बिखरेगा नहीं, हमारा मन सदा अंतर्मुखी रहेगा। सावधान, अब ना बोलो, बिल्कुल चुपचाप शांत रहो। मेरी देवियों, मैं आपके लिए कितनी कोशिश कर रहा हूं, आपका 1 मिनट न जाए। तो ये बड़ा जरूरी गुण, मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं, परमात्मा करे मेरे से बढ़ के आप लाभ उठाए। मैं तो समाज में नहीं रहता, बाहर रहता हूं, आपको समाज में रहना होता है, व्यवहार करना होता है। मुझे कोई व्यवहार नहीं करना, केवल आपके साथ थोड़ी देर व्यवहार है। इसलिए आपके लिए बड़ा जरूरी है इस बात को जानने के गुणों का घर भगवान जी है, और जिसमें मैं कोई गुण देखूंगी या देखूंगा वो भगवान से दिया हुआ समझूंगा। ये मैं समझ लूंगा कि ये अधिकारी है, मेरे प्रभु ने इसको दिया है। जो गुणों का तो भगवान जी है। गुण इंसान की कोई मनापली या एकाधिकार नहीं है। भगवान जी जिसको अधिकारी समझते हैं उसको प्रदान करते हैं। हमारा मन अंतर्मुखी रहेगा, हम भगवान के गुण गाएंगे। क्यों, ये कितना भाग्यशाली है जो मेरे फलान गुण को लेने का अधिकारी बन गया। मैं भी अधिकारी बनूं, भगवान मुझे भी प्रदान। अब देखो हमारा मन भगवान भगवान भगवान, हमारे तकिया कलाम क्या हो गया भगवान, हमारे चर्चित शब्द क्या हो गए भगवान, कि भगवान ने इसको दिया है, मैं भी इसके योग्य बनूं, ये गुण मेरे में भी आएगा, मैं भी अपना कल्याण कर सकूंगा। ऐसी विचारधारा बना लो, ऐसा आपका दृष्टिकोण बदल दीजिएगा कि गुणों का घर इंसान नहीं, गुणों का घर देवता नहीं, गुणों का घर देवियां नहीं, गुणों का घर ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं, नारायण 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 हिमसेल्फ, नारायण हिमसेल्फ। तो सुनो मेरी देवियों, अपने घर से हमें निकालो, मारो बाहर। भगवान के फरमान को चूमो, सिर आंखों पे रखो। गलत जानदारों में जो है सफात है, उन सब का मंबा मेरी पाके साफ। मेरी निर्मल सत्ता से ये नाना प्रकार के गुण सूरज की श्वाओं की तरह निकलती है। हाय हाय, सूरज की किरणों की तरह ये गुण भगवान से निकलते हैं। सुनो नेक जीवो, अपना जन्म सफल कर लो। कितने पत्ते की बात, जब हम हिंदुस्तान में जन्म लेकर के भी हिंदुस्तान की इस संस्कृति से महरूम रहे, वंचित रहे। शाबाश, जैसे अमीर का लड़का छोटी छोटी बातों का मुताज होता रहे,
अमीर का लड़का, हाँ बाप उसके लाखोपति है, छुट्टी बात से मुताज होता है, चूंकि बाप कंजूस है। पर हमारे बाप तो बहुत ही समुद्र दिल है। हमारे अपने भाग्य बहुत गंदे, क्या भगवान के चोटी के ज्ञान से वंचित रहे, पर अब नहीं। अब तो महाराज जी बहुत कृपा कर रहे हैं, मैं वर्णन भी नहीं कर सकता। वर्णन अतीत कृपा, वर्णन अतीत कृपा, जिसका वर्णन ही ना हो सके। तो मैं पूर्ण आशा रखूंगा आप अपने मन में यह भाव रखेंगे, गुणों का घर भगवान जी। सुनो मेरे देवियों, सुनो मेरे सज्जनों, गुणों का घर भगवान जी। जहां भी किसी में भी हम गुण देखेंगे, हमें भगवान जी याद आएंगे। हमारा मन अब्बार मुखी नहीं होगा, बल्कि भगवान के गुण गाएगा, और उन्हीं से हम प्रार्थना करेंगे उस गुण को अपने में लाने के लिए। शाबाश, अपने मन में बिठा लो। अगर नहीं बिठाया तो मैं तो आगे जा रहा हूं, उसी प्रश्न को लेकर आगे जा रहा हूं। थोड़े समय में भगवान की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का कैसे लाभ उठाया जाए, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है, समय तो बहुत थोड़ा, और आप करना बहुत कुछ चाहती हैं, तो ये संभव हो तो कैसे। तो अब गुण कहीं ना कहीं गुण संसार में अब गुण भी ज्यादा है। गुण भी हो क्या रहा है कलयुग में, अब गुण बढ़ते जा रही है, गुण छिपते जा रही है। ना कह अब गुण घटते जा रही है, नहीं, छिपते जा रही है। गुण छिपते जा रही है, अब गुण बढ़ते जा रही है। बढ़ने का मतलब ज्यादा व्यक्तियों में दिखाई देती है, जो बड़े कमबख्त है, दुराचारी है, लंपट है, बारमुखी है, नास्तिक है, बड़े आपताई है, जालिम है। ये अवगुण आप उनको में देखेंगे। आजकल भगवान के प्यारे दुलारे संत महात्मा अनुभवी कितने रह गए हैं, दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे। गुण तो उन्हों में नजर आते हैं। हाँ, सूर्य तो आज सवेरे से चढ़ा हुआ था और आपको लगभग 2 बजे दिखाई दिया। अब इसमें सूर्य बेचारे क्या दोष, धुंधी इतनी पड़ी हुई थी कि निकला हुआ सूर्य भी दिखाई नहीं देता था। कलयुग में अब गुण इतने धुंध की तरह फैल गए हैं कि गुण होते हुए भी अनुभव नहीं होते। जैसे आज सूरज चढ़ा हुआ भी अनुभव नहीं हो रहा था। वाह, गुण तो होते हैं, लेकिन अवगुणों के कारण से नजर नहीं आते। जैसे सूरज तो चढ़ा हुआ होता है, लेकिन क्या हुआ, ग्रहण के कारण से अपनी पूरी रोशनी नहीं दे सकता। अब चलो आगे बढ़े। इसी प्रश्न का उत्तर थोड़े समय में ज्यादा लाभ भगवान जी बताते हैं। जो एक अर्जुन ने निराला प्रश्न किया, उसके उत्तर में जो कहा, ये थोड़े समय में ज्यादा लाभ, थोड़े समय में अधिकतम लाभ। भला हो अर्जुन का, उस समय के जिज्ञासु का, उस समय के भगवान के प्यारे का। आहा, था तो महारथी पर महाभगत भी था, बड़ा चोटी का भगत भी हुआ है अर्जुन। महारथी होते हुए भी, इतना शूर वीर दिलेर सूरमा होते हुए भी भक्ति में भी सूरमा था, है रण कौशल में भी सूरमा था, धनुर्विद्या में भी सूरमा था, और अपने भक्ति में भी सूरमा निकला। कितना निराला प्रश्न है। ये उन्हीं के प्रश्न हो सकती हैं जिनके अंदर आग लगी हुई है, क्या अनुभव की, अपने कल्याण की आपकी तरह। कितना प्रश्न, जरा प्रश्न का रस लीजिए। एकाग्र, ऐसी बातें तो बिल्कुल एकाग्र होकर श्रवण की जाए, इसलिए मैं बार बार कहता हूं एकाग्र रहिएगा। कितना अच्छा प्रश्न, अर्जुन तो मैं कई प्रश्न किए, लेकिन उनमें से ये कितना अच्छा प्रश्न है। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका। ओ मेरे योगी, ओ योगेश्वर कृष्णा, बताइए ना, कैसे मैं ध्यान लगाऊं कि आपका चोटी का ज्ञान मिल जाए, आपका ज्ञान का मतलब अनुभव हो जाए। मैं कैसी बैठूं, कैसी चौकी लगाऊं, और चौकी लगा के मन कैसी जमा डालूं। आप बताओ मेरे प्रभु, लो थोड़े समय में ज्यादा लाभ ले लो। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, करूं किल मुजाहिर में जमकर ख्याल, के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। बहुत अच्छे अर्जुन, बहुत अच्छे।
तेरे प्रश्न की जितनी प्रशंसा करे थोड़ी, बहुतों का कल्याण हो गया इस प्रश्न से। करूं किन मुजाहिर, कौन सा विचार लेकर के मैं मन बुद्धि से परे हो जाऊं, खो जाऊं आपकी याद रात के अंदर, खो जाऊं समाधि में। हाय, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, जमकर ख्याल में समाधि, ख्याल मेरा जम जाए, इर्द गिर्द के विचार सब खत्म हो जाए, केवल एक आपकी मधुर स्मृति बनी रहे। करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल कि प्रभाव क्या पड़े, खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल, कि आपकी यथार्थता का, वास्तविकता का पता लग जाए। आपकी वास्तव, आपकी रियलिटी क्या है, आपकी हकीकत क्या है। ओए 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 ओए, रब की हकीकत जानना चाहता है। यही हमारे मन में तीव्र आकांक्षा खड़ी होती जा रही है, यही गर्मा गर्म हमारे में है। करूं किन मुजाहिर में, कौन सा विचार लेके बैठ जाऊं। जब मैं सवेरे बैठती हूं भगवान के चरणों में हाजिरी देने के लिए, कौन सा विचार लेके बैठूं, हर एक का प्रश्न। कौन सा भाव लेके बैठूं, है कौन सा विचार, कौन सा भाव, कौन सा गुण याद करके बैठूं कि खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। वो कौन सी मास्टर की है जो भगवान के दीदार के खजाने को खोल देती है। मुझे बताओ मेरे योगी, ऐ मेरे योगेश्वर, मुझे बताइए, करूं किन मुजाहिर, ध्यान दो इस प्रश्न पर, करूं किन मुजाहिर में जमकर ख्याल, खुल जाए मुझ तक हकीकत, कहते यथार्थता का, कहते वास्तविकता का, रियलिटी का। आहा, हकीकत उर्दू में बोलेंगे सदाकत का। क्या आपकी सदाकत, आपकी हकीकत खुल जाए, अर्थात जो अवर्ण में है, जो मेरे से ओझल है, वो सामने आ जाए। अंग्रेजी वालों, जो कंसील्ड है वो रिवील हो जाए। नाउ इट इज कंसीलिंग, बट आई वांट दिस मस्ट बिकम रिवीलिंग। इट मस्ट बी रिवील्ड, स्टिल इट इज कंसील्ड। बड़े प्यारे शब्द अंग्रेजी के, कंसील छुपा हुआ, रिवील प्रकट हो जाना। मैं आपकी हकीकत को सामने देखना चाहता हूं। फिर सुनिए मेरी देवियों सजनों, बता दीजिए मेरे योगी जरा, बड़ा लाभ अब हमें हो रहा है, पहले जो जिज्ञासु हुए उनको हुआ, जो भविष्य में होंगे उनका भी ये प्रश्न बड़ा कल्याण करेगा। बता दीजिए मेरे योगी जरा, सिर जब आप ध्यान लगाती है, एक बार इसका प्रेम का शुभ हाल है तो बहुत अच्छी बात है, उच्चारण करके भगवान को कह दिया करो, मैं आपका ध्यान लगाने जा रहा हूं मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मैं आपके चरणों की दासी कल्याण कामिनी, मैं आपके चरणों का दास कल्याण कामी, आप में ध्यान लगाने जा रहा हूं। आप में अपने आप को गुम करने, ध्यान लगाना, आप में गुम करना। ओए ओए ओए, मैं अपने आप को आप में गुम करने जा रहा हूं, आप ही ढूंढोगे मुझे, मैं तो आप अपने आप को आप में गुम कर रहा हूं। आए खाए आए खाए, मेरे दाता मेरी फरियाद सुन, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका, हाय मैं करूं किल मुजाहिर मैं जम कर ख्याल के खुल जाए मुझ तक हकीकत का हाल। श्री भगवान वाच। प्रश्न सुन के भगवान मुस्कुराए, बच्चू ये तेरा प्रश्न बड़ा क्रांतिकारी है और आने वाली धार्मिक जनता के लिए बड़ा कल्याणकारी सिद्ध होगा, आने वाली आप जैसी धार्मिक जनता के लिए, और हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। श्री भगवान वाच। लो जो महाराज जी जवाब दे रही है, इससे थोड़े समय में आपका बहुत लाभ होगा। दे मेरे प्रभु मुझे दिव्य शक्ति, मैं इस पर ज्यादा प्रकाश डाल सकूं। क्या कहा, कौन सा भाव लेके बैठ जाऊं कि अंदर के आवाज उतर जाए और जी भर के मैं आपका दीदार कर लूं, आपकी असलियत को जान लूं, आपका अनुभव कर लूं। वैसे ऋषियों ने भगवान का परिचय 3 गुणों में दे दिया, आपको पता ही है। मैं पहले ही प्रकाश डाल दूं,
फिर भगवान के शब्दों को ले लेता हूं। ऋषि अपना घोर तपस्या के आधार पर प्राप्त किया हुआ अनुभव केवल 3 शब्दों में बताए गए। इससे बढ़कर भगवान के बारे में जानकारी कोई नहीं, होगी नहीं। यह बड़ी चोटी का अनुभव है भगवान का परिचय, भगवान की इंट्रोडक्शन। तुम अपनी तो करती रहती, फर्स्ट फ्रेंड की करवाती रहती हो, अपनी परिचय भी देती रहती हो, समाज के अंदर एक दूसरे का परिचय होता रहता है। अरे ऋषियों द्वारा, व्यास जी द्वारा अपने इष्ट देव का परिचय ले लो। है जिनको शास्त्रों में पढ़ा है, पर अभी आपने अनुभव तो नहीं किया, अभी आंखें उनके साथ चार तो नहीं की। हाँ, लो उनका परिचय ले लो। क्या कमाल का परिचय! वो सत्य है, वो चित्त है, वो आनंद। इससे बढ़ के आपकी कसम नहीं परिचय हो सकता। ये बड़ा चोटी का परिचय, चोटी इंट्रोडक्शन है, चोटी का तारुफ है। इससे बढ़कर नहीं हो सकता मेरी मैया, मेरी बेटी जी का बड़ा चोटी का परिचय है। क्या कहा गया जरा ले लीजिए, जरा विचार करिए। भगवान सत्य है, सत्य मतलब हमेशा रहने वाले हैं। हमेशा का मतलब कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला है। जो तीनों कालों में समान रूप समान रस रहे उन्हें सत्य कहते हैं। और वो चेतन है, जड़ नहीं है वृक्षों की तरह या मिट्टी के ढेले की तरह है। वो चेतन अर्थात उनमें हलचल है, उनमें मूवमेंट है। जैसे हमारे शरीर में चेतन है तो हमारा मुर्दा शरीर चल रहा है। मुर्दा शरीर के एक एक अंग वाला से एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी अपना अपना काम बड़े ढंग से कर रहा है, अपना अपना फंक्शन बहुत तरीके से किया जा रहा है। वेल एंड गुड, ये चेतना काम है। जैसे बिजली का काम इलेक्ट्रिक पॉइंट्स को चलाना होता है। सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट जितने भी ये जड़ है, पर इलेक्ट्रिक जब बिजली ये कमाल करती है। इसी सारी चीजें 84 लाख योनियां जड़ है। हाँ, भगवान की शक्ति इनको चला रही है। हम अपने शरीर को ले ले, साबित नहीं होता जब पिताजी आपकी शरीर छोड़ गए थे, क्या थे? मिट्टी के ढेला बन के रह गए। माँ जी छोड़ गए थे, दादा दादी या और हमारे नजदीकी, उस वक्त हम देखती हैं क्या चलेगी चीज। एक एक अंग तो कहने, एक एक अंग तो टिका हुआ, लेकिन मुर्दा अर्थात इनमें कोई हरकत ही नहीं। हरकत देने वाली चेतन सत्ता निकल गई। अब तीसरा क्या है? भगवान आनंद के घर। सत्य है, चेतन है, और जिसमें 2 गुण होंगे तीसरा जरूर होता है। अच्छा, मैं और भी क्लियर करूं, व्यास जी ने यही बता दिया, जो चीज सत्य होगी वो चेतन होगी, और जो सत्य प्लस चेतन होगी प्लस आनंद भी जरूर होगी। लाजमी बात है। जैसे मैं कह दूं अगर सर्दी आएगी तो बरसात भी जरूर होगी, शीतलहर भी चलेगी, हाँ ओस भी पड़ेगी और बर्फ भी गिरेगी। ये जरूरी है। अगर सर्दी आई तो सर्दी के बाकी लक्षण भी आएंगे। सर्दी और शीतलहर ना हो नहीं सकता। सर्दी हो तो बर्फ ना जमे, हो नहीं सकता। मेरी रब्बा। हाँ, सर्दी हो तो हमारे हाथ पैर ना कांपे, ये कभी हो नहीं सकता। सर्दी हो दांत पे दांत ना बजे, लोग ये ना समझे चने चबा रहे हो, चने तो ना चबा रही है, सर्दी दांत पे दांत बजा रही है। ये जरूरी बात है, ये होगा। इससे भगवान सत्य होंगे तो चेतन भी होंगे और आनंद भी लाजमी तौर पर होंगे। अब इसका अनुभव खुल जाए, मुझ तक हकीकत का हाल, ये मैं अनुभव करी, तो मैंने पढ़ा ना, मैंने कोई देखा थोड़ा है, ये तो मैंने पढ़ा, ये तो ऋषियों से सुना। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? खुल जाए। मैं अब अपनी आंखें क्या करना चाहता हूँ, ये मैं खुद अनुभव करना चाहता हूँ। हाँ, पहले हम श्रद्धा रख लेती है, श्रद्धा के अनुसार साधना करते हैं, फिर हमारा अपना अनुभव खुल जाता है। और जो ये कहता है मुझे 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 अनुभव करवाइए, कब तक मैं विश्वास करता रहूंगा? मेरा भी ये अनुभव हो जाए, ये अर्थ खुल जाए, मुझ तक हकीकत का हाल, मेरा अनुभव हो जाए, हमारा अपना एक्सपीरियंस हो जाए। गुड, कम ऑन। लो, अब जो भगवान इसके उपलक्ष्य में उत्तर देते हैं, इससे बड़ा कल्याण, बड़ा कल्याण। ये लो आपके प्रश्न का उत्तर। क्या थोड़े समय में अधिकतम लाभ? वाणी का, महाराज जी के बोल का, भगवान के ज्ञान का? अजी नहीं, भगवान की गीता का। क्या जवाब दिया? आगे भगवान कोई 74 के लगभग अपनी दिव्य विभूतियां बताने जा रहे हैं। दिव्य विभूतियां, हाँ, इनमें से कहा एक मेरी विभूति का ध्यान लगा लो प्रातःकाल, तो हकीकत का राज खुल जाएगा। 74 में से एक, इतनी छूट दी,
ये नहीं तो ये 74 यूनिवर्सिटी एक दो छूट देते, या ऊपरला सवाल कर ले, या ये कर ले, बस। तो भगवान या कहते थके भी नहीं। इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर, ओए क्योंकि भगवान क्या है? भगवान 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 समुद्र दिल है। कोई तो होता है नाला दिल, कोई होता है तालाब दिल, कोई होता है दरिया दिल। भगवान हमारे श्याम सुंदर दया के समुद्र, तो दया के सागर है। इतनी छूटे दे दी, पर नहीं। हमारे बापुष्यों ने, व्यास जी ने कहा, ये जो पहली दी है ना विभूति, बस एक गजब डाल देगी। ये बाकी विभूति चलो रहने दो, क्या करना, वो हमारे बस की बात नहीं है। ए मुन्नी नक फुन्नी, नक कैसे रब ने बनाया, यूं करके दबा हुआ, पर जिन्हें ज्ञान तो न दबा रहे ना। जरा ध्यान से, ऐसा नक लेना था तो गोरखों क्या पैदा होना था। अब मैं क्या करूं, सब तू क्या करे, ज्ञान तो ले लेना। देखो ना बड़े ध्यान से, जो पहली विभूति दी है रब ने गजब ढा दिया। ए सुनो ना मेरे बेटे, जो पहली विभूति दी थी, वेरी फर्स्ट डिवाइन पावर रिलेटेड बाय लॉर्ड कृष्णा, बड़ी सुंदर है। लो पहली विभूति, इसी से मैं अपना बड़ा कल्याण देख रहा हूं, आप भी अपना कल्याण अनुभव कर लो। बाकी विभूतियां मेरे लिए छोड़ो, शास्त्रों में रहने दो, या आने वाले जिज्ञासुओं के लिए छोड़ दो। आप अपना पहली विभूति ले ले। है शाबाश। जैसे घर के अंदर आपके पति को जल्दी जाना होता है, आप साथ बच्चे बैठी हैं, मुन्नी मुन्ना बैठी हैं, उन्होंने भी स्कूल जाना, वो है ग्रुप है, आजकल ग्रुपों की बाहर आई है, उन्होंने भी जाना है ना। तो कहते नहीं, आज अपने पिताजी को जाने दो, उनका बड़ा जरूरी काम है। तो कहता हाँ पुत्र को, तो ऐसा कर, तू पुत्र ज्यादा वक्त न जाया करो, उनका भी दिल कर रहा है। तू पहला मोटा फुल्का पका, डाल इसके अंदर घी, डाल इनके आलू उल्लू, और इसके अंदर डाल दे तुम बेसर बुसर अंदर है, और पहले एक परोठे काफी मेरे लिए, फिर मैं 12 बजे खा लूंगा, और पहले मुझे दे दे। तो भगवान ने जो विभूतियां बताएंगे, पहली विभूति हमें दे दे, परोठा है। बहुत शानदार है, तो बड़ा ताकत से भरा हुआ, पर है परोठा। क्या पहली विभूति याद रखना। और जवाब क्या देने जा रहा है, जवाब इसका क्या होगा, खुल जाए मुझ तक मैं आपको अनुभव कर दूं, जैसे मैं आपका अनुभव कर रहा हूं, आप सामने है ना, और आप मेरा अनुभव कर रही हैं। हाँ, इसको अपनी भाषा में, मैं आपके सामने, आप मेरे सामने, इसका एक शब्द क्या है, रूबरू मादी दिए, ये उर्दू शब्द है। साक्षात, प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, अक्ष होती है आंख, प्रति मेरे सामने, आंखों के सामने। तो मैं आप में प्रत्यक्ष हूं, मान जाओ, जिद वाली बात ही कोई नहीं। आप मेरे सामने हैं, नहीं मेरे प्रत्यक्ष है, मैं आपके प्रत्यक्ष हूं। प्रति अक्ष, मिट्टी अक्ष होती है आंख, मेरी आमने सामने यार रहने दे, पर अपना भाषा का शब्द है जो व्यास जी ने कहा है। तो भगत क्या चाहता है, भगवान को प्रत्यक्ष चाहता है। अब हम वो शब्द बोले जो उनके मुख से निकले हैं, प्रत्यक्ष, प्रति जमा अक्ष, खुल जाए मुझसे हकीकत काल, आप मेरे प्रत्यक्ष हो जाए। बेटी आप प्रभु, आप मेरे प्रत्यक्ष हो जाए। और ये संभव है। कई नालायक और मूर्ख कहते हैं भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते, एक ना सुनना उनकी, उनको रत्ती भी तजर्बा नहीं, सिवाय बक बक करने के उनको कुछ पता नहीं। उन्हें अनुभव के लिए कुछ अभ्यास नहीं किया, कोई झूठे नहीं, कुर्बानी नहीं की, प्रातः काल उठे नहीं, रगड़ा मारा नहीं, वरना भगवान की शब्द ये कभी गलत हो सकती है। अगर योग वो यूं कमाता रहे तो मन उसका, और माँ के पुत्रों से पूछो काबू कब आएगा, मन उसका काबू में आता रहा, कब होगा। कोई चीज काबू कब आती है, जब स्प्रिंग में आती है। इस दुनिया का स्प्रिंग कौन है, रब। मन तो भी तो काबू में आएगा जब स्प्रिंग में आएगा। हाय हाय, क्या इस दुनिया 8-10 किताबें जिल्दे बना ली, तो जिल्द साथ पर उनको किस में रखता है, शिकंजी में। शिकंजी के नीचे लकड़ी, एक ऊपर लकड़ी, बीच में स्प्रिंग, ये बीच में किताबें रख देता है, ऊपर स्प्रिंग कसता जाता है, नीचे लकड़ी ऊपर लकड़ी बीच में आ जाती है, वो दब जाती है। 2 दिन के बाद वो सूख जाती है, उनमें टेढ़ा पड़ा नहीं रहता, उसको बोलती है शिकंजा। तो मन का शिकंजा क्या है, भगवान हिमसेल्फ। अगर योग वो यू, मन उसका शिकंजे में आता है, आगे मन शिकंजे में। अनुभव इसलिए तो अनुभव की वाणी सुननी चाहिए, न तू कह रहे कि नहीं, ये बेकार देते हैं। तो आइएगा, पहले विभूति जो थोड़े समय में हमारा कल्याण करती है वो क्या है, लो मैं अलापता हूं, इसी को हम अपना रहे हैं और अपनाएंगे। यही हमारा आज का विषय है, थोड़े समय में ज्यादा लाभ।
श्री भगवान उवाच सोनर जल में हुआ आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकी। ये पहली विभूति बात, पहली ने कमाल कर दिया, गजब ढा दिया। बस हमें यही काफी है, बस 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 यही काफी। इतने से ही हमारा कल्याण हो जाएगा, इतने से ही भगवान प्रत्यक्ष हो जाते हैं। क्या परिचय दे रही है हमारे लॉर्ड कृष्ण? मैं ही आत्मा बन के हर एक जीव के अंदर छिपा हुआ हूं, मन को अंतर्मुखी करके मुझे अनुभव कर ले। इतना सा पाठ है मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मैं हूं आत्मा बिल यकीन, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, जो है जानदारों के दिल में मकी, मन के अंदर जिसका निवास है, अंतर्मुखी होकर अनुभव कर ले। चलो बाकी मेरा हमें कोई बात नहीं, जो बाकी का आप अकेले ना। पक्षियों में गरुड़ मैं हूं ये विभूति, वृक्षों में पीपल मैं हूं ये विभूति, नदियों में गंगा मैं हूं आपा के। कई विभूतियां कोई एक थोड़ियां, वो तो बढ़िया विभूतियां। हाँ, पानी में मछलियों में मगरमच्छ मैं हूं आपा के करना। मगरमच्छ देख के अपने कभी जाएंगे अपने स्वरी विभूति ले ली, जो हमारे नियरेस्ट और डियरेस्ट है, बिल्कुल निकटतम, और बाकी जो विभूतियां हमारे से दूर है। ये तो हमारी जान है, प्राण है, ये तो हमारी जान प्राण है। शाबाश 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 शाबाश, ये मेरी बिल्कुल नजदीक है। भगवान मेरी ही आत्मा बन के मेरे ही अंतःकरण में है। लीजिए प्रपोजिशन थ्योरम, अगर जब ज्योमेट्री पढ़ी है तो बेटे मैं आपको थ्योरम बता रहा हूं। वो पहले थ्योरम होता था ना, ऊपर अंग्रेजी में 2-3 लाइनें होती थी, उसे प्रूव करना होता था। ऐसा मुझे अभी तक याद है, 45 में पढ़ी थी ज्योमेट्री, 45 में। वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर कैन बी ड्रॉन गिवन पॉइंट ए बी सी। अब इसको साबित करना होता है कि अगर हम एबीसी का ट्राइंगल बनाए तो उसमें एक ही परपेंडिकुलर ड्रा होगा, दो नहीं होंगे। ये थ्योरम अब इसके चलो अब इसके प्रूव करना है। वन एंड ओनली वन परपेंडिकुलर, त्रिकोण में एक ही परपेंडिकुलर गिरता है, 90 का एंगल, दो नहीं गिरेंगे। अब जैसे थ्योरम है उसको प्रूव करो। अब भगवान ने ये थ्योरम दे दिया, मैं हूं आत्मा बिल यकीन जो है जानदारों के दिल में मकी। नाउ लेट अस प्रूव इट। बड़ी इच्छा बोला है भगवान की, ज्योमेट्रिकली, अर्थमेटिकली, फिलोसफिकली, हाय करे बहुत ही सुंदर, साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे। पहले तो मोटे रूप में सुनिएगा, हमारी भगवान दिव्य शक्ति है जो बुद्धि, मन और तन जो जड़ है, इनको भगा रहे हैं, रुड़ा रहे हैं, इनमें हरकत पैदा कर रही है। हाँ, जैसे पिताजी के आ जाने से घर में मुझे अपने दिन घर की याद आती है, वो चहल पहल हो जाती थी। मैं भागा, मैं लिपट गया, बहन आई वो पीछे से लिपट गई, माँ आई उन्हें आगे से, विशाई जी प्रणाम, विशाई जी नमस्कार। और माँ बेचारी क्या करे हमारे सामने, यही तो करेगी नमस्कार। अच्छा, बच्चों की माँ नमस्कार, सारों में चहल पहल। कहो क्या करना है, क्या बनाना है। अच्छा, आप बड़े देर से आए, फिर मैंने शिकायत की, कोई बहन ने शिकायत की, कोई माँ जी ने कहा आपको कहा था, अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं जाता हूँ, मैं आपको मुझे काम पड़ गया था, मुझे ये हो गया, घर में चहल पहल, अंदर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, इधर कर रहा है, चहल पहल। और हमारे अंदर किसके कारण से चहल पहल है? उसी आत्मा के कारण से। बुद्धि अपना निर्णय दे रही है, मन अपने सकल विकल्प कर रहा है, स्थान का एक एक अंग, कभी कोई खुजली होती है तो हाथ में आ जाता है, कभी कान में होता है तो यूं जाता है, कभी पीठ के पीछे यूं जाती है, कभी पैरों द्वारा चलती है। ये सारा ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू दैट वेरी आत्मा। अरे सुनो, वो ये में असलियत किसी ने बतलाई? माँ बाप बहन भाई प्रोतों ने नहीं बतलाई, सिर्फ प्रोत ये बताते आज पूर्णमासी है, आज एकादशी है, जा माँ आता, माँ कहते जा पुत्र आता दिया, आप जा 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 गुड़ दिया, अरे मेरे माँ ने पूर्णमासी बता दी, एकादशी बता दी, ये बता दी, वो अच्छा लगे अपने आटा उटा दाल। ये नहीं बताई कि पुत्र तेरा कल्याण में ब्राह्मण हूं तो ये बता जाऊं, ये किसी ने बताया। पूर्णिमा, एकादशी थे, मत्स्या, अमावस्या भी नहीं बोल रहा, दंत उठ दिन मत्स्या, आज मत्स्या, मत्स्या तो स्याही होती है, मत्स्या मैंने कहा काली स्याही। हाय मेरे पास अमावस्या भी नहीं बोलना, शाबाश, कमान। हमारे सरताज और मन के राजा क्या फरमा रही है? मैं हूं आत्मा बिल यकीन, निस्संदेह मैं तेरी
आत्मा हूं। अब आत्मा के शब्द का अर्थ लो, तेरी जान प्राण। आत्मा के शब्द क्या लिटरल मीनिंग है? जान प्राण। हाँ 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 हाँ। फिर मैं समझाऊं जान प्राण क्या होता है। ये प्राण होते हैं श्वास। विशेषकर दो प्रकार के हैं। कौन सा? एक श्वास हम अंदर ले गए, हाँ, और एक श्वास हमने बाहर निकाल दिया। जो अंदर वो सोनोय मां दिए, मैं बताता हूं। एक श्वास जो अंदर ले गए ये प्राण हो गए, और जो अंदर से बाहर निकाला वो अपान हो गया। अपान अपान होता चूंकि अंदर से गंदा होकर बाहर निकलता है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं अंग्रेजी में, कार्बन डाइऑक्साइड। और एक जो शुद्ध वायु हम अंदर ले गए जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, इसे हम अपनी भाषा में प्राण कहेंगे। ऑक्सीजन हमारी जो प्राण है, हमारी जिंदगी है, वो प्राण जो हम श्वास ले गए और अंदर के अंगों से छू के बाहर निकली गंदी, पर वो गंदी वायु जो जो आपके डाइऑक्साइड है, हाँ, तो वो इनकी जान प्राण है, वृक्षों की है। ये जो हवा दे रही है ये हमारी ऑक्सीजन दे रही है, हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रही है। जो हम अंदर से निकालते हैं अपान, वो इनकी खुराक है। जो ये निकाल रहे हैं ये हमारी खुराक है। कितना हमारा इनके साथ रिश्ता है, बृहस्पति वर्ग के साथ। लेकिन सिस्टम बदल जाता है, रात को उल्ट हो जाती है। रात को ये देती है कार्बन डाइऑक्साइड, दिन में हमें इसकी जरूरत है, रात को नहीं, रात को सो जाते हैं। लेकिन आपका पीपल 24 घंटे आपको प्राण देता है, प्राण वायु। क्या बोलती बेटे छे? यानी ऑक्सीजन वायु देता। बाकी ये दिन में देती है प्राण वायु यानी ऑक्सीजन, रात को कार्बन डाइऑक्साइड। इसी वृक्षों के नीचे रात को घूमना रहना खतरे से खाली नहीं होता। हमारे बुजुर्गों ने यूं तो नहीं कहा, डराना कह दिया। भूत होती है भूतनी, हर्षो बच्ची, रात को भूत होती है, इनके नीचे नहीं रहते। डरा दिया मैं भूत कह करके। जन भूत होते हैं वृक्षों के नीचे, जन भूत नहीं होते, उनमें से रात को निकलती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। यथा वो हमारे लिए वेरी वेरी हार्मफुल सो फॉर अपना हेल्थ इज कंसर्न। अच्छा, अब हम नजदीक आ गए। हमारी बिल्कुल ही जो है हमारी प्राण, जान प्राण हमारी आत्मा के कारण से। हम जो ले रहे हैं जा रहे हैं वो क्या? आत्मा के कारण से। हमारा श्वास ले रही है, सांस लेना आत्मा। जो बड़ी बड़ी इन्होंने खोज की, डॉक्टर सारे फेल हो गए। क्या ये श्वास जो लेती है, हाँ, ये तो समझ आ गई, छोड़ना बाहर अपने आप आना ये नहीं समझ आई। सुनो रात की बातें, हम दिन रात इसी में लगे हुए हैं। ये तो उनको समझ आ गई है कि श्वास लिया कैसे जाता है, लेकिन लेके थोड़ी देर बाहर निकाल देना, ये इन भोले भाली मां दे पुत्रों की समझ में नहीं आया। इसको भगवान ने हमारे कितना क्लियर किया है। दरू और बरू दम में आता हूं मैं, ले ये चारों गिजाई पचाता हूं। वाह मेरे परमात्मा, वाह। और बहुत बड़ा एहसान है भगवान कृष्ण का, बहुत बड़ा। आपको तो पता ही नहीं गीता में क्या भरा पड़ा। आपने तो पढ़ लिया, कमा लिया, शादी कर ली, बच्चे बना लिए, उनको पढ़ा दिया, शादियां कर दी और शिकायतें लेते रहे, दवाइयों दी और आखिर में मर गए। वाह, जिंदगी इसी तरह खत्म हो गई। वरना काफी जिंदगी समय बचा के इनमें लगाना था। इन्हीं टंटे टुंटे में कुछ समय और बचा लो अपना, और बचाओ और बचाओ। जिस तरह हो सके समय बचाने की चेष्टा करो मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, क्योंकि ये समय बचाने से ये राज की बातें खुलती है। कुछ भगवान से कहो, भगवान मेरे पास पढ़ने का टाइम नहीं, आप ही जब मैं ध्यान में बैठूं, ऐसी सी बातें मेरे अंदर प्रेरणा दे दी करे, देंगी मेरे परमात्मा। फिर पढ़ने की जरूरत कोई नहीं, भगवान प्रेरणा दे देती है कि मुझे ऐसी सी बातें बता दो जो मेरे जीवन में जाननी जरूरी है, क्योंकि मैं कल्याणकामी हूँ, मैं आपके चरणों की दासी हूँ, मैं आपके चरणों का दास हूँ। बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले कैसे मिले, किस मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका है। रब्बा मेरे हो, रब्बा मेरे हो, ये बड़ी राज की बात है। तो भगवान हमारी आत्मा है, अर्थात हमारी जान प्राण है। ये समझो हमारी बुद्धि उन्हीं के काम से, उनके ताकत से काम करती है। हमारे मन में जो विचार उठती है उन्हीं के कारण से, एक एक अंग जो अपना काम कर रहा है उन्हीं की शक्ति से। ठीक, जिसको हम कहते हैं मेरे पिताजी मर गए, पिताजी नहीं मर गए, पिताजी अब भी है। सिर से लेकर पैर तक, यानी नक से शिख तक, फ्रॉम टिप टू टो अब भी हमें नजर आ रहे हैं। कोई अंग भंग नहीं हुआ, विकलांग नहीं हुए। हाँ, तो क्या हुआ है? पिताजी के अंग हरकत नहीं करते,
जिसको हम मरना कहते हैं ना, तू कितनी रोई, मां मर गई, मां थोड़ी मर गई, कमली रमली। मां के शरीर को चलाने वाली शक्ति निकल गई। आप सियाने बने, हम गीता के अनुयायी बन गए, हम गीता के पैरोकार या फॉलोअर बन गए। मां के मुर्दा शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति निकल गई। मजा आ गया, मजा आ गया यू समझने में। व्हाट्स लाइफ, व्हाट्स डेथ। लाइफ और डेथ की जो मिस्ट्री थी, जो राज था, अब नो मोर राज, इट इज क्रिस्टल क्लियर। बिल्लौर की तरह ये चमक उठी। आत्मा का प्रवेश होना जिंदगी है, उसी आत्मा का शरीर को छोड़ देना शरीर की मौत है। आपका घर में जाना चहल पहल है, आपका घर से बाहर निकलना क्या हो जाता है, सुनसान हो जाता है घर। मानो आप अपने साथ रौनक के लेके चले जाते हैं। हाय हाय, रौनक के लेके चले गए। मरीज कई दिनों से अस्पताल में, महापुरुष एक दृष्टांत देते हैं, एडमिटेड था किसी विशेष बीमारी से, कराता रहता था। डॉक्टर कभी कभी बेहोशी का टीका लगा देते थे, क्योंकि उसके कांस्टेंट पेन थी, नॉट एक्यूट पेन बट कांस्टेंट पेन थी, जिससे कराना आए आए और करवटें बदलनी तो भी आया करना। लेकिन उसको कोई जवान मेरी बेटी मिलने आती थी, तो 15-20 मिनट रहती तो चेहरे पे लाली आ जाती, बड़ी खुशी से बोलता, बड़ी प्रसन्नता से बातचीत करता। हाँ, और उनके जो ऊपर लेडी होती थी, स्टाफ नर्स, और बाकी जो ऊपर जो सेवा करने वाली होती हैं, बाकी नर्सेज, वो भी देखती हैं, हैरान रह जाती। उन्होंने डॉक्टर साहब से शिकायत की, ये जो मरीज जो है मिस्टर पॉल, ये जो कराता रहता है, लेकिन एक लेडी मिलने आती है इसको। हाँ, और लेडा ये बिल्कुल ही प्रसन्न जैसी बीमारी है ही को नहीं। लेडी आई और लेडा बड़ा प्रसन्न हो जाता है और बड़े हंस की मिलती है, शेक हैंड करती है। सर आप पूछिए सही, ये बहाने बनाता है या इसे बीमारी है? डॉक्टर साहब आए, अभी मैंने सुना है कि आप ऐसा। हाँ डॉक्टर साहब, आपने ठीक सुना है, और बात भी ठीक है, बनाती बात नहीं, नॉट मेड अप स्टोरी, द रियल स्टोरी। ये बात क्या है? बात यह है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, वो मेरे से बहुत ही प्यार करती है, जान कुर्बान करती है। अच्छा, सच्ची बात यह डॉक्टर साहब कि वो प्यार के कारण से जब वो आती है मैं अपने दुख भूल जाता हूं, और पुरानी जो सुख की बात है वो ले बैठती है, इसलिए हमें दर्द नहीं महसूस होती। हाँ अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको कभी अनुभव हुआ तो, पर आपकी शायद जिंदगी किसी के साथ लव अफेयर में नहीं कटी होगी। अच्छा ऐसा होगा, मैं बिलीव कर लेता हूं। तो वहां एक कवि बोलता है, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी। ऐसा देना, देखना जरा कैसे महापुरुष कह गए, उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा है। उनके आ जाने से हो जाती है तबीयत अच्छी, और वो कहती है मरीज का हाल अच्छा है। अप्लाई करो, आत्मा के आ जाने से मुर्दा शरीर हो जाता है अच्छा, और वो कहती है हम बड़े चुस्त है, हम बड़े विचारों फिट्टे बूते रहे। उनके आत्मा के आ जाने से, आत्मा के आ जाने से मुर्दे शरीर में आ जाती है ताकत। वो कहते हैं हम बड़े एक्टिव है, हम बड़े समार्ट है, हाँ हम बहुत ही अच्छी है, हम ये करेंगे। अरे तू क्या करेगा, ये तो आत्मा के ये समझिए, जैसे उनके आ जाने से, उस लेडी के आ जाने से लेडी में ताकत आ जाती है, चुस्त हो जाता है, होशियार हो जाता है। इधर भी देखिए, आत्मा के प्रवेश हो जाने से हमारा मुर्दा शरीर जिंदा हो जाता है, इसमें चुस्ती आ जाती है, सफुर्ती आ जाती है। ये बड़ा प्यारा शब्द है सफुर्ती, इसमें सफुर्ती। ये बताया नहीं गया, मरे हम क्या करें। धर्मभूमि भारत में उत्पन्न होकर कभी इस चोटी के ज्ञान से वंचित रखा गया, हमारे पर बड़ा भारी अन्याय किया गया। गवर्नमेंट भी बड़ा अन्याय कर रही है अपनी प्रजा के साथ। क्या जो धर्मनिरपेक्ष राज्य डिक्लेयर कर दिया, सेकुलर स्टेट, बिल्कुल नहीं परमात्मा इनको छोड़ेंगे, ऋषि इनको थप्पड़ मारेंगे, इस गवर्नमेंट को या जो भी गवर्नमेंट आई। अपने देश की सभ्यता छोड़ दी, संस्कृति छोड़ दी, अपने देश का विचार ही छोड़ दिया, और इस देश को धर्मनिरपेक्ष बना दिया, बच्चों को वंचित रख दिया। ये उतना ही जुल्म है जितना मां अपने गोदी वाले बच्चे को अपना दूध ना पिलाए। जैसे मां को वो भगवान नहीं बख्शेंगे, प्रकृति नहीं बख्शेगी, मां बड़ी जल्दी रोगन हो जाएगी जिसे अपना दूध नहीं पिलाती बच्चे को, क्योंकि बच्चे की सेहत मां के दूध में है। कोई लाख दूसरी दवाइयां देते रहे, लेकिन जो विटामिन उसको मां के दूध में मिले कहीं नहीं मिले। इट इज 100% राइट।
कैसे छोड़ेंगे भगवान उस माँ को जो माँ अपना दूध नहीं पिलाती बच्चे को? यही कारण से कि मेरी रौनक ना खत्म हो जाए, मेरी ये ना हो जाए, मेरी खूबसूरती कम ना हो जाए। इसी तरह इस गवर्नमेंट को परमात्मा नहीं बख्शेंगे जो हिंदुस्तान की प्रजा को उसके ज्ञान का दूध नहीं देते। माँ का धर्म है अपना दूध बच्चे को देना, गवर्नमेंट का धर्म है देश की का ज्ञान, देश की संस्कृति, देश की कल्चर अपने प्रजा को देना। मैं सच्चाई से कह रहा हूं, माँ का काम अपना दूध पिलाना, गवर्नमेंट का काम अपने देश की कल्चर प्रजा को देना। लेकिन नालायक और मूर्ख गवर्नमेंट ने कह दिया धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, तो बच्चे मरेंगे, बच्चे शैतान हो जाएंगे। क्योंकि कल्चर ही हमारी ब्रेक है, संस्कृति हमारे मन बुद्धि की ब्रेक है, संस्कृति हमारा कैरेक्टर है। फिर हमें पता क्या लगेगा अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही, हमें धर्म नहीं सिखा रही, हमें कल्चर नहीं दे रही, तहजीब व तमद्दुन भारत का संस्कृति नहीं दी जा रही, कैसे लगेगा पता हो मूर्ख गवर्नमेंट? बच्चे को कैसे पता लगेगा क्या करना है क्या? और ये जरूरी प्रश्न का उत्तर कहां से मिलेगा? क्या पता लगेगा मैंने क्या देखना है क्या नहीं देखना? ये मुझे कैसे पता लगे मैं आपको माँ और बेटी के नाते से देखूं, मैं और गंदी दृष्टि ना, ये मुझे कौन बताए? मुझे कानों को क्या पता लगे मैंने क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, किस सुनने में मेरा कल्याण, किस सुनने में मेरा नुकसान है। गंदे गंदे गीत सुने जा रही है, गंदी गंदी ये जो है सिनेमा के बहुत गीत सुने जा रही है, ये थोड़े सुनने योग्य जिसे कट्टे तबाह। मुझे क्या पता लगेगा मैंने नाक से क्या फायदा उठाना है, मैंने मुंह से क्या खाना क्या बोलना है? यही तो मुझे कल्चर बताता था। हाथों से क्या लेना देना है, पैरों द्वारा कहां जाना है, बाकी अंगों का कैसे प्रयोग करना है। मुझे सिर्फ अपना अंग वीर्य सिर्फ औलाद पैदा करने में नहीं लगाना। व्यास जी कहते हैं नालायक, सिर्फ चौथाई भाग औलाद में लगा, बाकी 3 भाग भगवान की याद में लगा। हाय हाय, 1/4 औलाद के लिए, 3/4 भगवान की याद के लिए। जैसे कहती है सियाने आदमी कुछ रुपया बुढ़ापे के लिए जमा करवाती है बैंक के लिए, तो वीर्य की शक्ति हमने जमा करवानी थी भक्ति में आने वाले पीरियड के लिए। ये मुझे कौन बताएगा? हमारी कल्चर बताएगी, बेटी हमारी संस्कृति बताएगी। सिर्फ मैंने मां ही बना छोड़ा, माफ करना, कुत्ती की तरह सूई नहीं जाना। आजकल प्राय हर नारी कुतिया की तरह सूती जा रही है, 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे। हाय, आपके पल्ले क्या रहेगा? कहा भजन, क्या सिमरन, कहा चिंतन? ये व्यास जी ने कहा। पर अगर गवर्नमेंट जी शिक्षा दे तब ना। ये हमारे देश का कल्चर है, हमारे देश की संस्कृति है जो बताती है, हर एक देश की संस्कृति होती है, हमारे देश की यही संस्कृति है जो बताती है करना है क्या। और अब ये तो कोई समझा ही नहीं रहा। इसलिए हर मॉडर्न गर्ल आज बाहरमुखी है, हाई मॉडर्न बॉय बिल्कुल बाहरमुखी है। और देश का हाल एजुकेशन हाल चल, और हर एक नर नारी के जबान पर एक बार तो भगवान भी, मुझे पूरा यकीन है, मुंह में उंगली लेके हैरान हो गए होंगे जब अपने भारत के बच्चों से ये सुनते होंगे, क्या टेंशन टेंशन, ए मां दी कमली दी, मुझे बड़ी टेंशन है। तो टेंशन ना हो तो क्या हो, जब हमारे पास अपनी कल्चर ही नहीं, जब हमारे पास अपने देश का धर्म ही नहीं। टेंशन समझती क्या होता है, कई बार बता चुका हूं। टेंशन क्या होता है? तनाव। कोई ऐसी समस्या खड़ी हो गई है कि ये जो घोड़े से भी बारीक नाड़ियां है ना समझ की, इस पर दबाव पड़ रहा है। दबाव का मतलब रस्साकशी, टेंशन का मतलब रस्साकशी। वैसे उससे बोलते हैं अंग्रेजी में टग ऑफ वॉर, पर टेंशन के अर्थ होंगे रस्साकशी। जैसे 10-12 उधर होती हैं, 10-12 प्लेयर इधर होती हैं, तो रस्सा खींचती है। इसी तरह कोई समस्या है जिसमें मेरी नाड़ियां खिंच रही हैं और मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं, मैं क्या न करूं। ये या बोझ पड़ता, रात को नींद नहीं आएगी अगर सारा दिन इस पर बोझ पड़ता रहा इन नाड़ियों पर, और ये नाड़ी फटकेगी। हो सकता है ब्लड प्रेशर हो हाई होके नाड़ी से खून बाहर निकल आए, या कोई अंदर की नाड़ी फट जाए। टेंशन तो बहुत गंदी बीमारी है। तनाव, समझो मेरी बेटी, तनाव है बेटे, तनाव। जैसे कोई आपका बाजू खींचे, आप अपनी ओर खींचे, नहीं मैं तुझे ले चलूंगा, नहीं। टेंशन किसे कहती है? अपने सामने द्रौपदी लाइए और दुशासन द्वारा खींचा जाना चाहिए, ये टेंशन है। नहीं मुझे ना ले जाओ, इन दिनों मुझे ना छुओ, मैं अपवित्र हूं, ना ले जा, ना ले जा। वो उधर खींच रही है, वो खींच के सभा में ले जा रहा है। दिस इज टेंशन। हाय, आज हर एक प्राय नर नारी, मॉडर्न बॉय मॉडर्न गर्ल क्या
द्रौपदी और दुशासन वाला बुरा हाल देखा। भाई हम अपने देश की कल्चर भुला बैठे या गवर्नमेंट नहीं दे रही। धर्म निरपेक्ष होना चाहिए, धर्म सापेक्ष राज्य कर दिया, धर्म निरपेक्ष राज्य कर दिया। सेकुलर स्टेट होनी चाहिए थी, रिलीजियस स्टेट, जो मेरे देश का धर्म है। मेरे मन को, मेरी छाती को कभी कभी पीड़ा होती है कि मेरा देश जो इतनी चोटी का धर्म, और लोग आते थे यहाँ से धर्म लेकर अपने को शांत करने के लिए, उस देश के धर्म को ताले लगा दिए गए, बंद कर दिए गए, और बच्चों को मालूम रखा है, और बच्चे शैतान हो रहे हैं। मेरी बेटियां बिल्कुल बाहर मुखी भी शर्म हो गई। नारी का जेवर शर्म था, तो क्या फिर क्या हो गया, तो क्या बन गया? हाँ, बिल्कुल शर्म ही नहीं रही, हया ही नहीं रही। क्यों? शर्म का पर्दा देना था धर्म ने। हाँ, वो धर्म तो गवर्नमेंट दे ही नहीं रही, तो हम क्या बन गए? बेशर्म। हाय, आहा, पूछा था एक अपनी पार्लियामेंट के अंदर, सुन मेरी बातें, पार्लियामेंट से ये क्वेश्चन एक बार उठा था कुछ समय पहले, नारियों की शर्म का पर्दा कहां गया? भारत की, सुनो जरा गौर से, नारी की शर्म का पर्दा, भारत की नारी की शर्म का पर्दा कहां गया? आपको पता है जवाब क्या मिला? मर्दों की अकल पे पड़ गया। कमान, वही कृष्णा में कह रही है, मैं हूं आत्मा बिन यकीन, मैं तो बिल्कुल तेरी आत्मा हूं, तेरी जान हूं, तेरा प्राण हूं। मेरी बेटी, मेरी मैया, हमारे प्रभु कह रहे मैं तेरी जान प्राण हूं। मतलब वो हमारे अंदर ताकत है। हम कहती हैं एक एक रग नाड़ी रेशे में खून दौड़ता है, तो हमारे में गरमाइश है। ओ चाचा, ओ चाचा, हाँ भतीजा, गाल तो सुन, जो हमारे अंगों में गरमाइश है खून के कारण से है। खून कहां से बन रहा है? फेफड़ों से, और फेफड़ों तेरा चाचा चला रहा है, तेरा बाबा चला रहा है, इनको कौन हरकत दे रहा है? आत्मा बिल यकीन। कभी इस ढंग से विचारधारा बनाओ ना। खून के कतरे कौन बनाता है? खून में लाली कौन लाता है? फेफड़े, और फेफड़ों के अंदर कौन छिपा हुआ है? भगवान जी। हर समय आपका हार्ट, हर समय हार्ट बच्चे यूं कर रहा है, लेफ्ट साइड पर ये होता है, फिर यूं होता है, अंदर ब्लड अंदर जाता है, आगे पीछे आगे पीछे, ये से बोलती है ये पल्पिटेशन हर समय ये हो रही है, लप झप नीचे ऊपर नीचे ऊपर। इधर से खून बन के जा रहा है तो ये उठता है, फिर ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, यहाँ लाली आ जाती है। हाँ, हम कहते हैं हार्ट ट्रबल हो गई, हार्ट फेल हो गया, तो हार्ट फेल मतलब ये ऊपर हुआ तो नीचे नहीं आया, और नीचे हुआ तो ऊपर नहीं उठा, मर गया। तो ये खून के कार्य, ये खून कौन बना रहा है? करोड़ों रुपया मुल्कों का लग गया, एक कतरा भी खून नहीं बन सका, एक ड्रॉप भी, क्योंकि खून के अंदर सेल है, सेल मतलब जीवाणु है, वो कौन बनाएगा? और फिर देखिए जीवाणु 3 प्रकार के हैं, सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी। इन मां के पुत्रों ने क्या कह दिया? गुण तो नहीं कहा, सतोगुनी जीवाणु, उन्होंने क्या शब्द लगा? ग्रुप बना दिया। क्या? ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप कह दिया शब्द। तेरे में भी कौन से ब्लड का ग्रुप है, ये नाम अलग रखती है, शब्द ग्रुप बना दिया, वरना गुण बना देती। फिर ये कौन बनाएगा? जीवाणु भी 3 प्रकार के, कोई किसी की जवानी जो है बिल्कुल शांत है, किसी के जो है एक्टिव है, किसी के डल है। तो मैं बताता हूं, शांत परमाणु जीवाणु, एक्टिव जीवाणु और डल जीवाणु। तो जो ग्रुप लेती है अगर आपका खून का, तो जो अगर आपके एक्टिव है तो एक्टिव खून जाना चाहिए, वही जीवाणु। अगर डल है तो वो जाना चाहिए, वरना वो आपस में क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा, वैसे ही मर जाओगे। अगर मेरे में शांत खून है तो शांत ही खून किसी का मुझे देना पड़ेगा, ये जीवाणु मिले, वरना इधर गया एक्टिव, इधर शांत, हलचल मच गई तो भी मौत हो गई। इसलिए उनको ग्रुप बना दी, खून के ये ग्रुप होते हैं। ये सारा कौन कर रहा है? आपके भगवान जी। ये पहली है विभूति। अगर कोई ऐसा जाने, शरीर की ममता से पीछे हटेगा, विचारों से फिर पीछे जाएगा, आत्मा के परमात्मा के गुण गाएगा, चला गया उधर, निकल गया वो परमात्मा की ओर। हम हो गए अबाउट टर्न। सिर्फ पहली विभूति से ही हम अपने परमात्मा के नजदीक पहुंच गए, हम अपने मालिक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए कि सब कुछ तो परमात्मा की दिव्य शक्ति के कारण से हो रहा है, सब कुछ तो मेरी मालिक ही कर रही है।
बुद्धि का चलाना, मन का चलाना, रगों का, नाड़ियों का, हजारों रगे, हजारों नाड़ियां अंदर, और ये है हमारे अंदर वेन्स, अंग्रेजी वेन बोलती है, कितनी वेन्स है, और उनमें खून भाग रहा है, और खून में क्या है? जीवाणु है, कीटाणु है, ये कहां से आ गए? सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। यहाँ आके भारत का कवि घुटने भी टेकता है, हाथ भी जोड़ता है, प्रेम की अश्रु भी बहाता है। परमात्मा तेरी एक एक बात को कौन जानेगा? तेरी एक एक बात अनंत है, बेअंत है, लामहदूद है, बेकिनार है, कौन जाने एक एक बात को? तेरे एक ब्लड के का अंत को नहीं पा सकता, खून के एक कतरे का खून कोई अंत नहीं पा सका, बाकी बात को कौन पड़ेगा? पड़े भटकती हैं लाखों पंडित, हजारों दाना, करोड़ों स्याने, जो खूब देखा तो मित्र प्यारे खुदा की बातें खुदा ही जाने, सिवाय उसकी ओर जाने कौन? कोई अंत नहीं ना बेटे, कोई अंत नहीं। हमारे जैसे क्या होते हैं? अंतर्मुखी हो गए, देह की ममता छोड़ गए, मन के संकल्प विकल्प से परे हट गए, और मालिक की मीठी याद में लग के कल्याण कर गए। सिर्फ पहली विभूति, दिस इज द वेरी फर्स्ट डिवाइन पावर ऑफ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा। कितनी जल्दी हम नजदीक पहुंचे। आप प्रश्न कर चुके हैं, थोड़े समय में ज्यादा लाभ कैसे हो? लो भगवान की पहली विभूति के गुण गाओ, भगवान की पहली विभूति को लेकर मेरी कल्याण कामनी देवियों अंतर्मुखी हो जाओ, कि सब कुछ तो उन्हीं के कारण से गए। जिसको मैं अपना पति समय के जान कुर्बान करती हूँ, वो तो मेरी परमात्मा की शक्ति का, मतलब शरीर तो मुर्दा है। जिस पत्री पर मैं इतना मर रहा हूँ, थोड़ी थोड़ी देर बाद उदास हो जाता हूँ, वो तो मेरी मालिक की शक्ति कारण से जिंदा, वरना शरीर तो डेड है। हाँ, नो मूवमेंट so far the body is concerned. This is all due to that Almighty divine power. लो बदले ख्याल, आपका दृष्टिकोण बदला। कितनी मर रही है अपने लड़के के अंदर, पर क्या लड़का यही है जो नजर आ रहा है? नहीं, जो असल लड़का है वो नजर नहीं आता, और जो मरने वाला है वो नजर आ रहा। इसे माया कहती है। सुनो, माया इसी को कहती है, जो मरने वाला है वो नजर आता है, और जो हमेशा रहने वाला है वो नजर नहीं आता। वो समाधि का विषय गए, और ये आंखों का विषय है, और जो आंखों का विषय गए वो मरने वाले गए। यद दृष्टम, ऋषियों ने कहा, यद दृष्टम तत् नष्टम, जो आंखों का विषय है वो नष्ट हो जाएगा। विजिबल पेरिशेबल, भारत का जयकारा, विजिबल पेरिशेबल, जो दृष्टि गोचर हो रहा उसका नाश हो जाएगा, जो दृष्टि के परे है, था, है, रहेगा। हर सुबह शाम हम आरती करते हैं, तुम हो एक अगोचर, मेरी आंखों से, मेरे मन से, मेरी बुद्धि के परे, मेरे कृष्णा, मेरे इष्टदेव, तुम हो एक अगोचर। अगोचर हो क्या? सबके प्राणपति। आप अरे बत्ती दान चला देती हैं, मैं यूं फटाफट टेप रिकॉर्डर की तरह आरती बोल गए, वरना कितनी फिलॉसफी छिपी पड़ी है। सिर्फ इसी एक पंक्ति में कितनी फिलॉसफी है, सिर्फ इसी एक सतर में कितनी फिलॉसफी है। तुम वो एक अगोचर, बियॉन्ड माई बॉडी, बियॉन्ड माई माइंड, बियॉन्ड एवरीथिंग, बियॉन्ड। और मैं क्या हो? सबके प्राणपति, हमारे प्राणों के स्वामी हो। पति ब्रिटिश, यही नहीं कि तेरे शरीर का मालिक, नहीं, पति मैंने स्वामी, पति मैंने मालिक। हाँ, सबके तुम प्राणों के स्वामी हो। यू आर दी मास्टर ऑफ प्राणा, प्राणाज, मास्टर ऑफ प्राणाज, हायर पमीरिया। तो हमारी ये हमारे मास्टर हो। लो, दृष्टिकोण बदल गया। अब हमने सत्संग किया, जब हमारा दृष्टिकोण परमात्मा की ओर लग गया। सब जान वालों में जानी वही कि फानी में गए गैरपन। ये हमारी भारत की संस्कृति, ये हमारे देश का तजीब और तमद्दन, जिसकी झांकियां मैं हर रोज देता रहता हूं। अगर देश का तजीब और तमद्दन जानना हो तो हर रोज की झांकियां ले लिया करो, जो मैं यथामति यथाशक्ति आपकी झोली में डाल देता हूं। ये हमारे देश की संस्कृति की झांकियां हैं। हम पहली झांकी को ले ले। मेरे प्रभु, मेरे इष्टदेव, मेरे परमात्मा, मेरे सर्वे सर्वा, मेरे ऑल इन ऑल, मेरी ही आत्मा है, मेरे शरीर की जान प्राण है। मनुआ का धक्के खा रहा है, चल जान प्राण के गुण गा, चल अपनी वृत्ति को उधर लगा। शरीर तो आज भी गिरया ते कल भी गिरया। हे भगवती, शरीर तो आज भी मरया ते कल भी मरया। शरीर का क्या है? उठाया गया, फूंक दिया गया, चलाओ जी हड्डियां, फेंका कंखल, बस
कहानी खत्म। हाँ, अब हम इसकी असल कहानी ले रहे हैं। ये है असल। लो, अब आप पता नहीं कहां से कहां निकल जाएंगे। अब आपकी वृत्ति लग गई उधर। थोड़े समय में ज्यादा लाभ, असलियत की पहचान। शरीर की पहचान है, शरीर कुछ नहीं, डेड है, मन भी डेड है, बुद्धि भी डेड है। तो इसकी सारे में इसमें मूवमेंट कौन कर रही है? आत्मा बिल यकीन, जो गैर जानदारों के दिल में मकीन। क्या करती है वो? सब हस्तियों को वो माया का चक्कर। आओ मेरे कृष्ण जी, हो मेरे सरताज, हो मेरे मन के राजा। लो, हमारी बिगड़ी यहीं से बन जाएगी। विचार करो ना बच्चे, बड़ा अच्छा प्रश्न भगवान ने आपसे करवाया है। थोड़े समय में अधिकतम लाभ कैसे हो? लो, भगवान की पहली विभूति का चिंतन करो। अब आप देह में रहते हुए देह से परे रहोगे, मन में रहते हुए मन के विचारों से परे रहोगे, बुद्धि में रहते हुए बुद्धि के इरादे से परे छलांग मारोगे। आए बॉडी से परे जी, विचारों से परे जी, इरादे से परे। कौन? मेरे मालिक, मेरे इष्टदेव, मेरे भगवान कृष्ण, जो इन तीनों से परे है। मेरा रब है दिला तू नेड़े, चाहे अखियां तू दूर वसदा। जब रब दी निगाह हो जाती ते पत्थरा तू नूर दिसदा। जब मालिक कृपा कर देती है तो फिर पत्थर कहाँ रहता है? पत्थर में से दिव्य ज्योति निकल के आपके अंदर प्रवेश करती है। फिर शरीर से ही हमें अपने मालिक का अनुभव होने लग जाता है। शरीर से ही फिर भगवान से कहो, प्रभु कृपा करो एक बार अपना अनुभव। आप मेरे इतने नजदीक होते हुए, मेरे इतने निकटतम प्रियतम, ये डीरेस्ट होते हुए, फिर भी मेरे से पर्दा, फिर भी मुझे अपना अनुभव नहीं करवाते। कहो, गिड़गिड़ाओ अपने मालिक से, प्रभु एक बार तो अनुभव करवा दो। इतने नजदीक हो, मुझे अधिकारी बना लो, मुझे अधिकारी बना लो। बड़ी मिन्नतें की, कभी माँ को मिन्नतें करते थे, वो दिन याद करो। कभी अपनी बहनों को किसी कारण मिन्नतें की, कभी भैया को गिड़गिड़ाए, कभी यार दोस्त की भूल कर दी तो उसके गिड़गिड़ाए, और कभी शायद पत्नी के लिए गिड़गिड़ाए होगी, कभी पति को आपने गिड़गिड़ाई होगी, या जिनके लव अफेयर करते हैं पता नहीं वो कितने गिड़गिड़ाते होंगे। ना ना ना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखना तेरे बिना तो मेरे पास सब कुछ बेड़ा गर्क है। कितने गिड़गिड़ाते हैं कभी कहीं। एक बारी मेरी कसम, मेरे भगवान की कसम, प्रातः काल उठ के भगवान को गिड़गिड़ाओ ना। और गिड़गिड़ा क्या कहे? एक बार, केवल एक बार तो अनुभव करवा दे मेरे प्रभु, हम तो दयालु कृपालु है। एक बार मुझे अपना अनुभव करा दो। मेरी अपने खुद कहती पहली विभूति में हूँ आत्मा बिल यकीन, अर्थात मेरे इतने निकटतम प्रियतम, इतने मेरे निकटतम प्रियतम, नियरेस्ट डियरेस्ट, फिर भी मैं आपसे वंचित रहूं। आए मेरे रब्बो, फिर भी मैं आपसे दूर रहूं। दाता क्या होगा? चलो मानो मैंने गलतियां की, अज्ञानता से की है ना। अगर तुम कहते तुमने गलतियां की, तुमने पाप की, माना प्रभु, लेकिन मैंने अज्ञानता, मुझे पता नहीं था, मैं जानता ही नहीं था। चलो मानो मैंने गुनाह किए, मानो मैंने पाप किए प्रभु, हाँ मैं मानो मैं गुनाहगार हूँ। परमात्मा मेरी ओर न देखो, ऐसे समझाओ। मैं तरीके बताता हूँ ताले खोलने के, खुल जाए मुझ तक हकीकत काल में बताता हूँ आपको। आप गिड़गिड़ाओ इस तरह, चलो माना मैं गुनाहगार हूँ, माना, पर परमात्मा मेरी ओर न देखो, तू गुनाहगार, तू ऐसा न देखो। ये उंगली जो मेरी ओर कर रहे हो, ये उंगली अपनी ओर करो। क्या मतलब? भगवान कहेंगे क्या मतलब? आप मुझे न कहो, मेरी ओर मत उंगली का गुनाहगार, आप अपनी ओर देखो, मैं गुनाहगार हूँ, ये उंगली यूं कर दो, पर तुम तो बख्शनहार हो। हाय रब्बा, हाय रब्बा, हाय। मन में बिठा लो, मन में बिठा ले मेरी बेटी, ये बड़े गजब का पार्ट है जो मुझे गुरुदेव जी से मिला है। आप मेरी ओर मत देखो, मुझे मत कहो गुनाहगार, मैं हूं माना, पर आप अपने गुण को देखो, अपने स्वभाव को देखो, आप बख्शनहार है। बच्चा गलतियां करता ही है, पर पिता तो बख्शनहार होता है। लो अर्जुन की बात पकड़ लो। 11वें अध्याय में अर्जुन माफी मांगता है विराट रूप देखकर, पता है कि नहीं आपको? और माफी मांग के कहता है प्रभु मुझे क्षमा कर दो। दृष्टांत 3 देता है, नहीं याद तो मैं करवाता हूं, ध्यान में यूं कहा करो प्रातःकाल, प्रभु मैं आपको नहीं जानता था, जो बात नहीं कहनी थी वो मैंने मजाक में आपसे कह दी, जो नहीं बात करनी थी वो आपसे कर बैठा मैं, पर आप मुझे माफ करो। आगे कहते हैं कैसी? जैसे पिता अपने पुत्र की भूलों को माफ करता है, ओए 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 ओए, मुझे भी क्षमा कर दो। जैसे पति अपनी पत्नी की भूलों को प्यार में क्षमा कर देता है, मुझे भी ऐसी क्षमा कर दो। जैसे सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र की भूलों को दरगुजर कर देता है, इसी तरह मेरी भी भूलों को दरगुजर करके मुझे अपना लो, मुझे अपना लो, अपना बना लो। अपना लो इज इक्वल टू अपना बना लो।
अपनी ओर देखो प्रभु, मेरी ओर नहीं। आप दया के समुंदर हैं, हम तो अल्पज्ञ जीव हैं, अनजाने से गलतियां करते आए हैं, पर हमें अब पता लग रहा है, पहले पता ही नहीं था। माना कि मैं गुनाहगार हूं, पर प्रभु तुम तो बख्शनहार। आहा, बार बार उनके गुण उन्हीं को याद दिलाओ, भगवान मुस्कुरा देंगे, आपकी बात बन जाए। आप गिड़गिड़ाओ, मैंने कहा जगह जगह पता कई जगह गिड़गिड़ाए होंगे, लेकिन अब भगवान के आगे गिड़गिड़ाना सीखो। अब एकांत में प्रभु के आगे गिड़गिड़ाओ। हाय, और कभी कभी हाँ ऐसा भी प्यार से कह दिया करो, इस तरह प्यार से कह दिया करो। हाँ प्रभु, मैं ज्यादा क्या बताऊं, आप तो सर्व ज्ञाता है, सब कुछ जानने वाले हैं, घटघटवासी हैं। बताया तो उसको जाता है जिसको पता ना हो, आपको तो सब कुछ पता है। फिर भी कभी कभी मैं कह बिना रह नहीं सकता कि मेरे में उबाला होता है। उस जोश को ठंडा करने के लिए मैं कुछ उद्गार निकाल देता हूं, है तो मेरी भूल, क्योंकि आप तो सर्व ज्ञाता है। पर मैं तुझे कहूं क्या, आप तो जानी जान है, आप सब कुछ जानती है मेरे अंतर्यामी। मैं एक बार बस मुझे अपना लो, फिर भी कभी कह दिया करो, भगवान को हंसा दिया करो। क्या आओ जरा, अगर मेरे साथ आलाप सकती हो तो आलाप लो। मैंने भी भगवान को इस तरह खुश किया, आप भी खुश करो। और तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, और जरा गिड़गिड़ाओ, मैं देखूं, और जरा मैं देखूं कैसे गिड़गिड़ाते हैं। तो तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। आओ अंतर्यामी को जरा अलापो। और तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। और तेरी एक नजर की बात है, ओ मेरी जिंदगी का सवाल गया। तेरी एक है, ओ तेरी एक नजर की बात है, ओ मेरी जिंदगी का सवाल है। तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक नजर की बात है और मेरी जिंदगी का सवाल। एक दया भरी दृष्टि मेरी ओर कर लो, बस मेरी बात बन गई। बार बार गिड़गिड़ा के कहिए, तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का। बोलिए जरा, तेरी एक मैं बोलता हूं, आप बोलिए, मैं बोलूंगा फिर आप बोलिए। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। परमात्मा करे सच्चे दिल से, पक्के दिल से यह आवाज भगवान के कानों तक आपकी पहुंच जाए। तेरी एक नजर की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। पर तुझे क्या कहूं मेरे इष्ट देव, तेरे सामने मेरा हाल। थोड़े समय में बाबा कहिए, ज्यादा लाभ भगवान की वाणी का कैसे सकता है। झांकियां दे रहा हूं गीता जी के आधार पर। भगवान करे आप में समा जाए और आप भी इसी तरह जैसे झांकियां दी जा रही हैं, अपने जीवन में निखार ले आए, अपने जीवन में कल्याण कर ले। ये मैं 10वें अध्याय पर 2-3 दिनों से लगा हुआ हूं झांकियां देने के लिए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद मेरे बेटियों, मेरे सज्जनों।